सभी श्रद्धालु भक्तों को प्रणाम। कल हमने भागवत कथा के प्रथम दिवस में भागवत महिमा, शुकदेव जी का आगमन और श्रोता परिषद की भावना के बारे में सुना। अब आज हम प्रवेश कर रहे हैं गोकर्ण और उनके भाई धुंधकारी की कथा में। भगवान की कथा केवल श्रवण मात्र से जीव का उद्धार करती है। गोस्वामी जी कहते हैं, भागवत श्रवण से पतित जीव भी परम गति को प्राप्त करता है। यही शिक्षा इस कथा से हमें मिलती है। गोकर्ण जी अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और भगवान के परम भक्त थे। उनका एक भाई था धुंधकारी। उसका जीवन पाप और अधर्म में डूबा हुआ था। वो जुआ, चोरी, वासना और मदिरा जैसे दोषों में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर रहा था। भाइयों में स्वभाव का अंतर देखिए। एक और गोकर्ण जी जैसे संत पुरुष जो निरंतर भगवान का स्मरण करते और भक्तों की सेवा में लगे रहते, दूसरी ओर धुंधकारी जो अपनी वासनाओं में डूबकर माता पिता को भी कष्ट पहुंचाता। इतना ही नहीं, धुंधकारी ने धन के लिए माता पिता तक की सेवा करना छोड़ दिया और अंत में अपने दुर्व्यवहार और अधर्मपूर्ण जीवन के कारण उसका पतन हुआ। कहा गया है, जो जीव धर्म से दूर जाता है उसका अंत बड़ा दुखदायी होता है। धुंधकारी का भी यही हुआ। वो मरने के बाद प्रेत योनि में भटकने लगा। उसके पास शरीर नहीं था, परंतु प्रेत रूप में वो दुखी और तड़पता रहा। प्रेत रूप में धुंधकारी ने अपने भाई गोकर्ण से सहायता मांगी। जब गोकर्ण ने देखा कि उसका भाई प्रेत योनि में कष्ट पा रहा है, तो उन्होंने उपाय सोचा कि कैसे उसका उद्धार हो सके। भाइयों, यहां से कथा हमें ये शिक्षा देती है कि भगवान की कथा ही सबसे बड़ा उपाय है। गोकर्ण ने निश्चय किया कि भागवत कथा का आयोजन किया जाए। उन्होंने गांव भर के लोगों को बुलाया और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। इस कथा श्रवण में सभी बैठे, देवता भी आए, साधु संत भी आए और वो प्रेत धुंधकारी भी वहां उपस्थित हुआ। लेकिन समस्या ये थी कि प्रेत रूप होने के कारण उसे कथा सुनाई नहीं देती थी। उसकी व्यथा बड़ी करुणाजनक थी। वो विलाप करता, तड़पता और सोचता कि मेरे उद्धार का मार्ग क्या है। गोकर्ण जी ने भगवान की प्रेरणा से उपाय निकाला। उन्होंने एक पीपल का पेड़ लिया और उसमें 7 गांठें बांधी। ये प्रतीक था प्रेत के 7 आवरणों का। अब कथा का दिव्य चमत्कार देखिए। जैसे जैसे कथा के दिन बीतते गए, प्रेत के आवरण खुलते गए। पहले दिन एक गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ और 7वें दिन अंतिम गांठ भी खुल गई। 7वें दिन जब अंतिम गांठ टूटी तो आकाश से दिव्य विमान उतरा। उस विमान में भगवान के दूत आए और उन्होंने धुंधकारी प्रेत को मुक्त कर स्वर्गलोक की ओर ले गए। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। सभी ने देखा कि कथा श्रवण की शक्ति से प्रेत योनि में पड़ा जीव भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। भाइयों और बहनों, यही भागवत कथा का संदेश है। धन, रूप, वैभव से उद्धार नहीं होता, केवल और केवल श्रीहरि के नाम और कथा से ही उद्धार संभव है। धुंधकारी की आत्मा जब मुक्त होकर दिव्य विमान में बैठी तो उसने सबके सामने कहा कि मेरे उद्धार का कारण केवल श्रीमद् भागवत कथा है। ये कथा ही संसार सागर से पार करने वाली नौका है। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत से मुक्त होकर परम धाम को चला गया। अब यहां से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर घर में अशांति हो, परिवार में क्लेश हो, पितृदोष या प्रेत बाधा जैसी स्थिति हो, तो भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भागवत कथा केवल मृतकों के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि जीवितों के जीवन को भी पवित्र करने के लिए है। गोकर्ण जी ने अपने भाई का उद्धार कर हम सबको यह संदेश दिया कि कथा श्रवण ही सबसे बड़ा साधन है। इसलिए भक्तजनों, जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भगवान की कथा का सहारा लीजिए। आज की कथा से हमने सीखा कि प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी का उद्धार केवल भागवत श्रवण से हुआ। इसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में नियमित रूप से कथा श्रवण करें तो हमारे सारे दोष दूर होकर जीवन मंगलमय हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री हरि की जय।